नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड कैबिन्स चाहिए, कंटेनर्स चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन का जब बिजनेस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, कंपनी को काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन होगा उनको। डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग इसका फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। बट बिकॉज स्टॉक इज कंटिन्यूसली करेक्टिंग, तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि फ्यूचर में स्टॉक कहां तक जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। तो स्नोमैन इज इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। तो देखिए, होता क्या है कि जो फूड स्टफ है, या अगर हम लोग स्पेसिफिकली वैक्सीन की बात करें तो उनको दो जॉब होते हैं। एक तो आप उसको स्टोर करेंगे अपने वेयर हाउस में, और दूसरा वेयर हाउस के बाद जो आपका एंड यूजर है, चाहे वो पेशेंट हो सकते हैं या अगर फूड स्टफ की बात करें तो कंज्यूमर्स हो सकते हैं, एंड इट कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपर मार्केट्स। तो वहां पहुंचाने के लिए आपको लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए जिसमें आप टेम्परेचर को जो भी फूड है उसकी लिमिट तक मेंटेन करके आप उसको ट्रांसफर करें। तो ये सारा बिजनेस स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का है। बिजनेस इज वेरी इंप्रेसिव। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन को ही ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ऐसे कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो बाय द वे प्रेजेंटेशन विच दे हैव अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट। तो अगर हम लोग बात करें, जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हम बात करें चॉकलेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, 0 to 5, जो नट्स होते हैं उनका आप बोल सकते हैं 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। और डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स, मेनली जो डार्क चॉकलेट्स आती हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे भी स्टोर किया जा सकता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से ड्रिंक्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया या वैक्सीनेशन के बिना देयर इज नो बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। दिस कंपनी इज हैविंग वेरी गुड बिजनेस। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें, जितने भी ये आइटम्स हैं, ये एफएमसीजी आइटम हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और स्नोमैन इस बिजनेस में है, तो बिल्कुल आप ये अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन खत्म हो जाता है तो इस कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिस कंपनी विल डेफिनेटली ऑपरेट आफ्टर दिस वैक्सीनेशन ड्राइव्स आल्सो। सो दिस थिंग यू हैव टू कंसीडर। अब दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हैं। तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 850 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। डेट है कंपनी के ऊपर 61 करोड़ का डेट है। कैश अवेलेबल इज ओनली 2.02 करोड़ रुपीज। पी रेशियो 0 है बिकॉज रिसेंटली कंपनी हैज रिसेंटली, और वी कैन से ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट किया था, तो कंपनी वाज इन लॉस। सो पी रेशियो इज 0। डिविडेंड यील्ड इज 0 बिकॉज कंपनी कुछ डिविडेंड नहीं देती है। अब फंडामेंटल्स खराब है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आप सेल्स ग्रोथ जरूर कंपनी की बढ़ी है, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की बात करें तो बहुत कम है, आरओसी की बात करें तो बहुत कम है। सीएफओ बाय पैट रेशियो आने दिया है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देयर इज नथिंग। तो इन सारी चीजों को देखें तो जरूर से क्वेश्चन मार्क लगाती है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, तो जरूर से आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं के लिए, बट स्टिल देयर इज नो प्लेजिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोटर होल्डिंग। अब देखिए, अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 1.42 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, इस तरह की सर्विसेज काफी जरूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को भी, तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है आपको प्रॉफिट और अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर ईयर टू ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में कंपनी को 15 करोड़ का लॉस था। मार्च 2019 में जरूर कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, बट
इन मार्च 2020 कंपनी वाज इन लॉस। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स जरूर कंपनी के अच्छे हैं, 268 253 करोड़ रुपीस हैं रिपोर्ट किए थे मार्च 2020 में। मेरे हिसाब से कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं कंपनी को जरूर से इनको यूज करना चाहिए और अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, ताकि फंडामेंटल्स और आप कह सकते हैं अगर अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की फ्यूचर में इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कंपनी की फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस की। तो आप देख सकते हैं जुलाई के बाद इस रेंज में स्टॉक था, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन की खबर आई और आप कह सकते हैं काफी ज्यादा लोगों का एकदम से इंटरेस्ट आया इसमें, तो स्टॉक ने एकदम से जंप किया और उसके बाद कंसोलिडेट किया और अभी डायरेक्ट आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा करेक्शन हो रहा है। देखिए अगर इस रेंज को हम लोग कंसिडर करें तो स्टॉक अब इसी रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप कह सकते हैं जो नेचुरल मूवमेंट था स्टॉक का उस रेंज में अगर स्टॉक आता है तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट लाइक इट हैज करेक्टेड और नॉट। आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक ने एक बम्पर मूवमेंट दिखाया था, सडन मूवमेंट दिखाया था, उस मूवमेंट से करेक्ट होके जो स्टॉक का नेचुरल मूवमेंट है उसमें स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पहले सपोर्ट की बात करें तो देखिए ये वाली जो ब्लू लाइन है जो इस रेंज में मैंने ये जो रेंज क्रिएट की है इसकी जो अपर लाइन है दिस इज इट सपोर्ट लाइन। तो अगर स्टॉक 49 के आसपास रुक जाता है, इससे दोबारा जंप लेता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके बाद स्टॉक इस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे स्टॉक में करेक्शन आता है तो उसके बाद का सपोर्ट बन रहा है 44.60 का, जो इसका आप देख सकते हैं बहुत पुराना रेजिस्टेंस है। काफी बार स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है और अगर इसके बाद करेक्ट होता है तो ये जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है जो रेंज का सपोर्ट है उसका लेवल आ रहा है 40 रुपीज के आसपास। तो अगर 44 का लेवल टूटता है तो आपको 40 रुपीज का लेवल भी आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर स्टॉक इस लाइन से दोबारा जंप करता है तो आपको 55 रुपीज के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये वाली जो स्टॉक की रेंज है स्टॉक इस रेंज में ही हो सकता है आगे जाके आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। ये जो सडन मूवमेंट था ये बहुत आप कह सकते हैं मार्केट में न्यूज के कारण इतना बम्पर मूवमेंट आया था, इसलिए स्टॉक में आपको लग रहा है कि करेक्शन है, बट स्टॉक बेसिकली कमिंग इन इट्स नेचुरल रेंज। तो डेफिनेटली ये वाले लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों अब अगर इस स्टॉक को हम लोग टिकर टेप पे देखें तो आप देख सकते हैं देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। अगर कंपनी की चेकलिस्ट की बात करें तो रेड फ्लैग कोई नहीं है, एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। एफडी से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से कम रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। हमने देखा लास्ट टाइम स्टॉक ने काफी टाइम से करेक्ट भी हो रहा है और लास्ट ईयर दे हैव रिपोर्टेड लॉस, सो डेफिनेटली दोस फैक्टर आर बीन कंसीडर्ड इन दिस चेकलिस्ट। बाकी स्टॉक के जो प्राइस हैं अगर उसको इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो यहाँ आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों फाइनली इफ यू विल आस्क माय ओपिनियन आई वुड से दैट पीपल हु आर हैविंग प्रॉफिट इन दिस स्टॉक दे कैन बुक देयर प्रॉफिट एटलीस्ट पार्शियली, और बाकी का जो क्वांटिटी है वो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जिन लोगों को लॉस है वो लोग जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद खत्म हो जाएगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है इस टाइप की बिजनेस की है, तो ये सारी चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वीडियो जरूर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था। इफ यू गाइज वांट a detailed video then please let me know in comment box. I will bring a detailed video on the same stock in future. And there is a disclaimer for any buying and selling, please discuss same with your financial advisor. This video is for educational purpose. आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। I will really appreciate if you like the video and please share it with your friends. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।